बहाने सुनने में कितना अजीब लगता है ना। अगर कोई आपको गलती से भी बहानाबाज कह दे तो आपको खून खौल जाता है और मन करता है इसको यहीं पे कच्चा जवा जाऊं। यही करता है ना। और सच्चाई क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप जानते हो आप सच में बहानेबाज हो, लेकिन आप उसे कभी स्वीकार नहीं करते हो, है ना। अरे क्या नहीं है आपके पास, सारे संसाधन आपके पास हैं। महंगे महंगे फ़ोन है, रहने के लिए घर है, घूमने के लिए गाड़ी है, और आपकी जो भी डिमांड होती है उसे पूरा करने के लिए माता पिता आपके साथ हैं। और क्या चाहिए आपको, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर बात होती है आपके भविष्य बनाने की, या ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की, या उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जिसे आपने अपने लिए चुना है, तो यहाँ पर शुरू हो जाती है आपकी बहानेबाजी। यार अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूँगा, अभी तो मेरा फेवरेट गेम चल रहा है, अभी इसे खेल लेता हूँ और काम तो बाद में भी कर लूँगा। उस पल भर की खुशी के लिए आप अपनी ज़िंदगी कितना महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर देते हो, इसका एहसास आपको अभी नहीं बाद में होता है। जब आपको इसका एहसास होता है तब तक आपके हाथ से समय निकल गया होता है। और वो कहावत है ना, तब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जब आपके पास समय था तो आपने उस पर ध्यान दिया नहीं, अब चिड़िया ने पूरा खेत खत्म कर दिया है तो पछताने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए दोस्तों, वक्त रहते ही संभल जाओ, छोड़ दो बहानेबाजी करना और छोड़ दो पल भर की खुशी जो थोड़े समय के लिए है। अगर जिंदगी में सफल हो गए ना तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो अभी आप कर रहे हो, सिवाय अपने लक्ष्य के। और आपने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को ये कहते हुए देखा होगा, या हो सकता है आप भी कहते हो कि यार मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं हैं, और पहनने के लिए अच्छी कपड़े नहीं हैं। जानते हो ये सब क्या है? ये सब बहाने हैं आपके उस काम से बचने के लिए जिस काम को आप करना चाहते हो। अगर आपके पास अच्छा घर नहीं है तो क्या आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो? याद है आपको हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके पास भी रहने के लिए घर नहीं था। वो एक झोपड़ी में रहते थे और पढ़ाई करने के लिए लाइट नहीं होती थी, तो रात को गुरुद्वारे की रोशनी में जाकर पढ़ाई करते थे। सोचो जरा, उनको और अपने आप को कंपेयर करो। पता है आपको, उनके पास पढ़ाई का खर्चा उठाने तक के पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे? सुबह सुबह उठकर अखबार बेचने जाया करते थे, और उससे जो भी पैसे मिलते थे उसे अपनी पढ़ाई में लगाते थे। उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई को नहीं रुकने दिया, क्योंकि वह जानते थे सिर्फ पढ़ाई ही वह चीज है जो इनको इस गरीबी से निकाल सकती है और पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन करा सकती है। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको आपके कर्मों की वजह से पहचाने और कोई आपका भी उदाहरण दे, तो अपने काम के प्रति बहाने बनाने बंद कर दो और लग जाओ पूरी जी जान से उस काम के पीछे जिसको करने का आपका दिल करता है। और ठान लो अपने मन में, अपनी हिम्मत से इस दुनिया में कभी न हारूंगा मैं, एक न एक दिन इस दुनिया को जरूर जीतूंगा मैं। मुश्किलें जितनी भी आए मेरे रास्ते में, कभी भी अपने लक्ष्य को न छोड़ूंगा मैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन तूफानों से भी लड़ जाऊंगा मैं। अपनी मंजिलों के लिए मुश्किलों के पर्वत पे भी चढ़ जाऊंगा मैं। असफलता तुझे पाने के लिए हौसलों के पंख लगाकर इस आसमान में भी उड़ जाऊंगा मैं। हौसले बुलंद कर और अपने सपनों के रास्ते पे चल दे, तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी, तू बस शुरुआत तो कर दे। तुझे देखकर ये दुनिया खुद काफिला बना देगी, बस तू एक कदम तो आगे बढ़ा दे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं कीमतें अक्सर, अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ती हैं।